आपको लिए चलते हैं रामपुर में 16वें राउंड में सपा के आसिम रजा को 6375 वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के बढ़त बरकरार है। 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी तस्वीर इस रुझान से निकल करके आ रही है। 6375 वोटों से आसिम रजा आगे चल रहे हैं समाजवादी कैंडिडेट के लिए। अच्छी खबर। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जो कि रामपुर में मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बाद जैसे साए में इलेक्शन हुआ, उससे इधर नतीजे जब दिखाई दे रहे हैं तो क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ आपने नोटिस किया है अविनाश? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ, इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक की गई। कल भी चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि यहाँ का चुनाव रद्द कर दिया जाए और यहाँ पे फिर से दोबारा से बाई इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि चुनाव फेयर नहीं कराया गया, क्योंकि मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को लेकर के सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से अब नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस बात को लेकर के ट्वीट किया जा रहा है कि हम रामपुर में भी जीत रहे हैं। मैं इस वक्त आजम खान के घर के बाहर हूं, चूंकि अगर बात करूं तो वो लगातार यहाँ पे प्रचार के दौरान जब निकल रहे थे तो लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। अंत में उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं वोट की भीख मांगने आया हूँ, अगर आप लोग मुझे नहीं जिताएंगे तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा और आगे न जाने क्या हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे वोट मुझे दें, मुझे जिताएं, जिससे कि मैं मजबूत हो सकूं। अभी अगर मैं बात करूं तो कुछ देर पहले हमने बात की, अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों ही घर पे हैं, परिवार के तमाम तरह सदस्य घर पे अंदर मौजूद है, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि पहले एक बार नतीजे आ जाए, जब हमारी जीत होती है या जो भी नतीजे आते हैं उसके बाद ही हम कोई बातचीत करेंगे। यानी कि जिस तरीके से नतीजों का इंतजार सबको है, वैसे ही आजम खान परिवार को भी है, क्योंकि पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और खुद जिस तरीके से आजम खान यहाँ पे प्रचार के लिए निकले थे, इसके अलावा अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम लगातार प्रचार कर रहे थे, और यहाँ तक कि अगर बात करें तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को भी यहाँ पे बुलाया गया था, उनसे भी प्रचार करवाया गया था। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी रामपुर पहुंचे थे और 2 घंटे के करीब वो किला मैदान में थे, और वहां से उन्होंने संबोधित भी किया था तमाम तरह कार्यकर्ताओं को, और ये अपील की थी कि 2024 से पहले ये निर्णायक चुनाव है, लिहाजा बदलाव करें और इसका जो असर है वो दूरगामी होगा। तो आज जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन अभी जिस तरीके से रामपुर की बात करें तो 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और 16 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार आगे चल रही है। लेकिन आजम परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है पूरे फाइनल नतीजे का। 33 राउंड की गिनती होनी है, लिहाजा अगर अभी भी बात करें तो अभी भी 17 राउंड की गिनती होना बाकी है। तो नतीजों का इंतजार सभी को है, चाहे बीजेपी के पक्ष में हो चाहे समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो। बीजेपी वाले भी तमाम तरह कार्यकर्ता जो है, नेता हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी 17 राउंड की गिनती होनी बाकी है, अभी भी हम चुनाव जीत सकते हैं और रामपुर हम जीतेंगे, ये दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।